आपकी आयु कितनी है इस समय? आयु हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, 7 अक्टूबर को हमारा जन्म हुआ था 1984, तो उससे अपने आप लगा लो कितनी एज है हमारी। आप वैसे आप किस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं खुद क्षत्रिय हूँ। अच्छा, क्षत्रिय। मैं क्षत्रिय हूँ, लेकिन मैं आज की डेट में अपने नाम के आज सरनेम हटा चुका हूँ और अब तो मैं सबका हूँ। और मेरे अंदर से फीलिंग, मैं आपको एक बात और क्लियर कर रहा हूँ आज, मेरे अंदर से फीलिंग खत्म हो गई है। जैसे कोई मुझे आगे बताता है कि हम ठाकुर हैं तो हमें कोई फीलिंग नहीं आती है जी। तो जो फीलिंग अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब आप नॉर्मल हो, सब समान हो गए। संत जो है सभी का होता है, उसके लिए जाति और मजबूत में पढ़ना नहीं चाहिए। अगर वो पढ़ रहा है तो आडम्बरी है वो, तो वो पाखंड कर रहा है। जी जी जी। बहुत से श्याम प्रेमी ऐसे हैं जो दूर दराज के हैं, देखते हैं आपकी वीडियो को, तो आपके चमत्कार, बाबा श्री श्याम के चमत्कार देखते हैं तो उनकी बड़ी ही प्रबल इच्छा होती है कि आपसे बात की जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको अपना आदर्श मान लेते हैं कि हाँ इतने बड़े स्तर पर कोई महंत महाराज इतना बड़े चमत्कार कर रहे हैं। तो लेकिन नाराज़गी भी उनकी कहीं ना कहीं आपसे ये होती है कि आप उनका फ़ोन रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? 24 घंटे हैं, जितने सेकंड जितने मिनट हैं उतने ही हैं। क्या संभव हो पाएगा कि सबके कॉल उठा सकें? ये उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर आप कॉल कर रहे हो तो कितना समय हम आरती में अपना समय लगा रहे हैं, कितना पेशेंट देखने में लगा रहे हैं, ठीक है। तो फ़ोन हमारे पास कितने समय रहता है। और सच्चाई ये है, मैं सभी भक्तों को क्लियर कर दूं, मेरा फ़ोन हमेशा ऊपर पड़ा रहता है बेड पे, मैं नीचे आराम से पेशेंट देखता हूँ। फिर फ़ोन से मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है। फ़ोन अगर हाथ में है अकस्मात तो किसी का फ़ोन उठ भी जाता है, फ़ोन उठाता भी हूँ, बात भी करता हूँ, लेकिन फ़ोन मेरे हाथ में होना चाहिए। मेरा फ़ोन हमेशा पड़ा रहता है ऊपर। अब भक्त जो कॉल करेंगे उनको तो ये लगेगा महाराज जी कॉल नहीं उठा रहे हैं, अब महाराज जी तो पेशेंट देख रहे हैं यहाँ पर। तो आपको अगर इतना प्यार है सब कुछ, धाम पे आइए, डायरेक्ट मिलिए आप। जी। आप अपने आप को इतना बिजी, अपने आप को बिजी इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझ रहे हो? आप बाबा से मिलो आगे, डायरेक्ट आप मैन से मिलो आगे, फ़ोन कर क्यों रहे हो? जी। अच्छा मैन जी, बहुत से लोगों को आप सपने में भी दिखाई दे रहे हो, मैंने देखा किसी को नीले घोड़े पे दिखाई दिए। ये 10-5 लोग इस तरीके के आते हैं जो कहते हैं कि महाराज जी हम आपको सपने में देख रहे हैं, सपने में देख रहे हैं। सपने में देखना तब होता है जब हम किसी को ज़्यादा याद करते हैं, ज़्यादा उसकी बेस पहुंचती हैं आपके पास में, तब वो व्यक्ति सपने में आता है। तो ये बाबा कर रहे हैं, सब लोगों को सपने में भेज रहे हैं हमारे लिए। मैंने भी कल आपको सपने में देखा था और मैं आपको सपने आप तो हो सकता है मक्खनबाजी भी लगा रहे हो। ऐसी नहीं बात है, नहीं रियलिटी में देखा। अच्छा। मैं आपसे ऐसे ही बात कर रहा हूँ जैसा इस समय बैठा हुआ हूँ, ऐसी, और सपने में सपने की ही बात बता रहा हूँ कि मतलब मैंने आप सपना देखा। अच्छा। इस तरीके सपने में बहुत बड़ी तादाद में भक्त लोग देख रहे हैं जी। तो नीले घोड़े पे देख रहे हैं, इसका मतलब बाबा श्याम का कहीं ना कहीं प्रतिरूप के रूप में भी देख रहे हैं। अब ये अगर मैं सोचने लगूँ तो मुझे घमंड अहंकार हो जाएगा। मैं तो भगवान हो गया। बिल्कुल ठीक है, ये सामने वाले को सोचना है। जी जी जी। देखो राम को कभी नहीं पता था कि राम है वो। जी जी जी। कृष्ण को कभी नहीं पता था कि वो कृष्ण है। बिल्कुल। ईसा मसीह को कभी नहीं पता था वो ईसा मसीह है। जी जी जी। तो जिस दिन मुझे ये आभास हो गया कि मैं कुछ हूँ तो वो गलत हो जाएगा। मैं तो सरल बना रहना चाहता हूँ, जब मैं हूँ कुछ भी। जी जी। ये बाबा जानते, ईश्वर जानता होगा जी, लेकिन मुझे आभास ना हो। बाबा श्याम की आप पर विशेष कृपा है और बाबा श्याम आपको प्यार करते हैं, इस बात का एहसास कौन सी सन में आपको होने लगा था, कौन सी अवस्था में आपको होने लगा था? अगर सच बताऊं बिल्कुल मैं तो आपको, जब मैंने मंदिर की भी घोषणा नहीं करी थी और मैं खाटू भी नहीं गया था, उससे पहले भी हल्के फुल्के जैसे किसी को कुछ बोल दिया, वो काम किसी का हो गया, किसी को किसी को कुछ और किसी तरीके बता दिया, उसने वैसे करा जाके तो उसका वो काम हो गया। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरा तुक्का लगता है ये। जी जी जी। मैं कभी ये नहीं सोचता कि मुझ पर कोई सिद्धि है, साधना है, या मुझ पर कुछ ऐसा विशेष कुछ ऐसा है। मैं बस मन में ये खुश हो लेता, देखो मेरा तुक्का फिट हो गया। जी जी जी। लेकिन वो चल रही थी कृपा। जी जी जी। ये तब पता चला जब बड़े बड़े चमत्कार हाथों से होना शुरू हुए, तब मुझे अच्छा एक चीज़ अच्छी है ईश्वर की, कभी भी मुझे जैसे ना मतलब अलग तरीके का फील नहीं होता। कितना बड़ा चमत्कार मेरे हाथ से हो जाए, मैं नॉर्मली रहता हूँ। मुझे कभी अहंकार, घमंड या अलग तरीके से बैठना या ऐसे चलना वो नहीं है। वो चीज़ नहीं है। और वो जिस दिन होना शुरू हो जाएगी उस दिन लगता है कृपा हट जाएगी। मैं सरल बन के रहना चाहता हूँ, सरल ही रहना चाहूँगा, हमेशा सबसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से चमत्कार मेरे हाथों से बाबा करा रहे हैं, बाबा ही तो करा रहे हैं, तो वो होते रहे, लोगों को फायदा मिलता है। मैं जी धाम पर जैसे कि खाली पेट आना चाहिए या फिर कुछ हमें सुबह खा पी के आना चाहिए, इसके बारे में बहुत से अब इसमें अगर मैं ये बोलूँगा कि कहते हैं खाली पेट आना चाहिए या खा पी के आना चाहिए, तो उसमें तरह तरह के लोग हैं, वो सुनेंगे कि महाराज जी तो नया ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैं तो अगर मुझसे अगर पर्सनली पूछा जाए तो मैं तो ये चाहता हूँ पूजा पाठ हमेशा खा के करना चाहिए। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही तृप्त नहीं है तो फिर आत्मा कहाँ से क्या हो जाएगी। अच्छा, मैं तो इसलिए कभी आप कर रहे हो आरती और दिमाग आपका किचन में, ये पराठे कैसे सीख रहे होंगे, ये कैसे सीख रही हो, ये सुगंध आ रही है उसकी, नहीं, पूरा माइंड कंसंट्रेट
यही वजह है, मैं आपको बताऊं, मनोना धाम पे अलग तरह की चमत्कार होने की ये, हम रूढ़वादी किसी बात में नहीं पड़े हैं। हम आरती चाहे ऐसे घुमाएं चाहे ऐसे घुमाएं, बाबा खुश हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें हमें बाबा को खुश करना है ना, हमें पब्लिक को थोड़ी खुश करना है, हमें विद्वानों को थोड़ी खुश करना है। जो विद्वान बैठे, जिन्होंने बना रखा है, थोप रखा है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, डर बैठा रखा है लोगों के मन में। अरे मंगल नाखून काट लिए, तुमने सेब काट ली, तिरुपति वाला जी में मंगल को ही बाल कट रहे हैं? बताओ। बृहस्पति को आपको ये नहीं करना है, क्यों नहीं करना भैया? जिसका जन्म ही बृहस्पति को, जो बृहस्पति सबसे अच्छा दिन है उसके लिए, तो मेरे लिए सबसे, मैं बृहस्पति सब सामान खरीदता हूँ। अरे तुमने बृहस्पति सामान खरीद दिया। तो ये जो लोगों के मन में डर बैठा रखे हैं, उस डर से क्या है, ईश्वर दूर होता है। बिल्ली रास्ता काट गई कि ये हो गया कि वो हो गया। आपने ये चीज़ें जो बना रखी हैं, उनके साइंटिफिक रीजन भी तो ढूंढो। क्या किस जमाने में किसी ऋषि मुनि ने ये चीज़ें बनाई थी, उस समय पे क्या परिस्थिति रही, उन्होंने उस परिस्थिति के हिसाब से बनाई होंगी। अब परिस्थिति कुछ और है, तो उसके हिसाब से चलो। और ईश्वर में की ताकत को मानते हो, ईश्वर की शक्ति को मानते हो, तो इन चीज़ों में क्यों विश्वास कर रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। या तो उसको मत मानो या इन चीज़ों को मानो। तो इसीलिए आपने मनोना धाम पे देखो, हमने कभी किसी को नहीं बताते हैं ऐसा करना जाके, पैसा करना जाके, इतने चक्कर लगाना, इतनी हाजिरी लगाना, ये करना वो करना, कभी बताते हैं हम कभी किसी को? बताओ, किसी को रखे पढ़ के देते हैं? बताओ, ताबीज पढ़ के देते हैं किसी को? क्या मतलब हमें? अरे हम तो टच कर रहे हैं, टच से ठीक हो रहा है, बात खत्म। क्यों बेचारा वो ताबीज लाए, धागा लाए, ये सब चीज़ लाए। जय श्री श्याम प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त बाबा का सेवक अलंकार तोमर। आपके ही अपने YouTube चैनल अलंकार तोमर ऑफिशियल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बस कुछ ही दिनों की बात है, आप लोग ऑनलाइन श्याम जल मंगवा सकते हो। और एक बात और कहनी है, देखिए, यदि कोई परेशानी है, यदि कोई दिक्कत है आप लोगों को, या मनोना धाम में आने में कोई असुविधा हो रही है, तो आप लोग हमें कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। क्योंकि कॉल करने में क्या होता है, कभी हम बिजी होते नहीं कर पाते, लेकिन आप व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको किसी न किसी टाइम वो व्हाट्सएप देखेंगे और उसका रिप्लाई भी देंगे। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8979448273 और महंत जी का व्हाट्सएप नंबर है 9997751200। ये हम दोनों लोगों के नंबर हैं। आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करें। कॉल करने से क्या होता है, आप लोग समझ सकते हैं, दिक्कत होती है। तो आप लोग ऑनलाइन श्याम जल बहुत जल्दी आप लोगों को उपलब्ध होने जा रहा है। बस कुछ ही दिनों का आप लोग और सब्र करें। जब इतना दिन आपने सब्र किया है, आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट के जरिए आप लोग ऑनलाइन श्याम जल खुद से ऑर्डर करेंगे और ऑनलाइन श्याम जल खुद आपके घर तक पहुंचेगा। देखिए दोस्तों, हम बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, बाबा श्री श्याम का गुणगान आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और ज़रूरतमंद जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो कि परेशान हैं, लाखों रुपए इलाज में लगा चुके हैं, वो क्यों ना मनोना धाम आए और निःशुल्क इलाज कराएं। तो इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए, ताकि हर ज़रूरतमंद आदमी के पास ये वीडियो पहुंचे और वो निःशुल्क इलाज कराने के लिए श्री मनोना धाम में आए। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बाबा के इस दुलारे का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ये हमारा चैनल है अलंकार तोमर ऑफिशियल, इसको आप देखें, सब्सक्राइब करें। और हमारा एक चैनल और भी है जिस पर बाबा श्री श्याम के बहुत सुंदर सुंदर भजन पड़े हुए हैं। उस चैनल का नाम है अलंकार मनोना वाले। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां से जाकर आप उसको भी सब्सक्राइब करें। बाबा के बहुत सुंदर सुंदर भजन हैं, उनको सुने। आपको मैं गारंटी देता हूँ, उन भजनों को सुनने के बाद आपको दिल को सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी और कहीं ना कहीं बाबा की कृपा भी आपके ऊपर होगी। ये मेरा अपना ये दावा है, विश्वास है। आप लोग बने रहें हमारे इन चैनलों में और वीडियो को शेयर जरूर करा करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी पर ऑल जरूर सेलेक्ट करें, ताकि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा श्री श्याम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका मैं दिल से स्वागत करता हूं, दिल से धन्यवाद देता हूं। जय श्री श्याम।